अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि कुरान दी फुरकान की तरफ से कससुल अंबिया का एक इवेंट और एक एग्ज़िबिशन रखा गया है। देखिए, कससुल अंबिया एक अरेबिक लफ्ज़ है। कसस का माने है स्टोरीज़ यानी कि कहानियाँ, और अंबिया यानी कि पैगम्बरों की कहानियाँ। देखिए, कुरान मजीद का अगर एनालिसिस, उसके जो टॉपिक्स हैं उसका एनालिसिस किया जाए तो उसके 5 मज़मून बनते हैं, जिसमें से एक टॉपिक जो है वो है प्रॉफिट्स की ज़िंदगी, जो कुरान बयान करता है। तो आज हमने लास्ट टाइम जो है वो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्ज़िबिशन जो है वो रखा था। तो देखिए, सीरत के वाक़या तो वैसे भी हमें जो है वो 12 रबीउल अव्वल की तकरीरें होती हैं तो पता चल जाते हैं, लेकिन बात करें कससुल अंबिया की तो ये नॉलेज हमें बहुत कम मिलता है। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो अपने ऑडियंस को जो है वो उन नबी जो गुज़र चुके हैं उनकी कहानियों से जो है वो उनको तारुफ़ करवाया जाए। तो इसलिए हमने जो है वो एक इवेंट जो है वो नीचे है और ऊपर जो है वो एग्ज़िबिशन का जो है वो अरेंजमेंट किया है। अब इसकी एक मैं वजह बताऊं कि क्यों ये हमें सीखना क्यों ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मैं मफ़हूम बताऊंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यकीनन तुम जो है वो तुम में से तुम उसी तरह जो है वो जिस तरह पहले के लोगों ने जो है वो किया है तुम वही काम जो है वो करोगे। यानी कि लाइक उसमें हदीस में अल्फाज हैं कि जैसे एक जूता दूसरे जूते की मानिंद है, मतलब उन्होंने जो खराबियाँ थी वो तुम में भी आएगी। मज़ीद जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहाँ तक कि उसमें से कोई जो है वो घो के बिल में घुसा होगा तो आप भी घुसोगे, तुम भी घुसोगे। और मज़ीद जो है वो सख्त अल्फाज बयान करते हुए फरमाया कि उनमें से एक बदबख्त ऐसा होगा जिसने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा, तो तुम में से भी एक बंदा ऐसा खड़ा होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा। तो ये देखिए कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ना, जो अटल है होके रहेगी। तो उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो कौमों के तबाहियों के मंजर दिखाए हैं। लाइक शोएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी तो उन पर अजाब आया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो उसमें जो है वो फहाशी फैली, बेहयाई, गे जो है वो LGBTQ आज कितना उसको प्रमोट किया जाता है। तो आपको पता है उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश आई। तो आप सोचें कि आज हम भी वही सारी चीज़ कर रहे हैं। तो आज जो हम पर ये अजाब नाजिल हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि देखिए कि अल्लाह की सुन्नत है, जब कोई कौम उसके नबी की रसूल की नाफरमानी करती है ना, अल्लाह उस कौम को तबाह कर देता है। अब चूँकि हम आखिरी उम्मत हैं तो हमारे साथ ये मामला नहीं होने वाला। देखिए, अगेन यहाँ पर कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह है ना हमें बंदर या खिंजीर नहीं बनाएगा गुनाहों की वजह से। तो अब देखिए, स्नैपचैट में हम खुद ही बंदर और खिंजीर बन रहे हैं, ठीक है ना। और आज देखिए कि हर कोई जो है वो पावर, पोजीशन, फेक फेम, उसी के चक्कर में बस अपनी ज़िंदगी तबाह करें। हर किसी को झूठी पब्लिसिटी चाहिए, हर कोई सोशल मीडिया की जो है वो रेस में भागा पड़ा है ना। तो आज कोई किसी के पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, तो सुकून कैसे मिलेगा? मेरा अल्लाह कहता है कि यकीनन अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है। तो आज हमारे दिल अल्लाह के ज़िक्र से खाली हो गए हैं और इन यूथ को स्पेशली इन चीज़ों ने बहुत ही कंट्रोल कर रखा है। तो हमने उसी चीज़ को इस्तेमाल किया है, क्योंकि यूथ को ये सोशल मीडिया वगैरह बहुत पसंद है, तो हम उसी को जो है वो अपना जो है वो सोर्स बनाते हैं उनको एजुकेट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे बड़े से LED स्क्रीन पर मैं उन्हें पूरा कससुल अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक के प्रॉफिट्स की जर्नी दिखाऊंगी। और यहाँ पर एग्जीबिशन है, नीचे जो वो सुनेंगे, देखेंगे, वीडियोज़ हैं, कुरान है एंड हदीस है, और उसी चीज़ को हमने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल करे, बस थोड़ी सी हमने जो है वो कोशिश की है। अगर इसमें कोई कोताही हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपने माशरे को जो है वो अपनी जो हिस्ट्री है 10,000 साल पुरानी ना, आदम से लेकर ईसा तक की, तो उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि इसको ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकें। ये आपको ये बनाने कहाँ से आइडिया है और कितने दिन का ये प्रोग्राम रखा है? देखिए, ये प्रोग्राम तो स्पेशली 2 दिन का है। एक्चुअली आज जो है वो हमने लेडीज़ के लिए इवेंट है और यहाँ एग्जीबिशन है, और रात को जो है वो ख़ास तौर पर मेरे वालिद साहब हाजी अली मोहम्मद जद की रहनुमाई में मर्द हजरात भी, क्योंकि देखिए बहुत सारे हमें आते हैं कि भाई जो है वो लेडीज़ के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है तो मर्द भी इससे महरूम ना रहें। तो मेरे वालिद साहब ने मर्द जेंट्स के लिए भी जो है वो अरेंजमेंट किया है 10 से 11, वो भी आ सकते हैं। और जो है वो नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को इकरा पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं
वो सारे जो है वो यहाँ पर आएंगे और इस एग्जीबिशन से जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। इसमें आइडिया कहाँ से मिला ये बनाने का? आइडिया देखो है ना, अल्लाह कहता है कि तुम थोड़ा चलकर मेरे पास आओगे ना, मैं दौड़ के आऊँगा, तुम बालिश पर आओगे, मैं हाथ पर तुम्हें थाम लूँगा। तो जब आप दीन की तरफ आगे बढ़ते हो ना, तो खुद ब खुद मेरा अल्लाह आपके लिए ऐसे रास्ते क्रिएट करता है कि आपको बस ये जो है वो अल्लाह की एक जो है वो करम होता है। और जैसा कि मैंने कहा ना, साल में हम 2 बार ऐसे इवेंट्स करते हैं। और बाकी देखिए, मैंने जैसे कहा सोशल मीडिया, उससे आप फ़ायदा भी हासिल कर सकते हो, और जो पता है आपको लोग जो कर रहे हैं गलत चीज़ें वो भी कर सकते हो। तो हम उसी सोशल मीडिया से ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे हम कर सकें, और ये सब बनाते हैं। कितना टाइम से प्रोग्राम की तैयारी चालू है? प्रोग्राम की तैयारी तो मैं कहूँगी मैं जो है वो 1.5-2 महीने से जो है वो कर रहे हैं लगातार। और आपको दिखेगा भी, वो नज़र भी आएगा कि इनमें जो है वो कितनी मेहनत लगती है सारी चीज़ें को तैयार करने के लिए। और देखिए ये क्यों ज़रूरी है पता है, जैसा कि मैंने कहा ना, सुकून नहीं है। तो इन प्रॉफिट्स ने ना कोई फूलों के सेज पर ज़िंदगियाँ नहीं गुजारी, उन्होंने भी तकलीफ़ें गुजारी हैं, जैसे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, सब कुछ छिन गया, बीमारी ने जकड़ लिया, बच्चे फौत हो गए, सारी दौलत चली गई, लेकिन फिर भी देखिए अल्लाह के कितने सब्र वाले बंदे। हर नबी की स्टोरी देखिए, मूसा कि फ़िरौन जैसा बादशाह, लेकिन उसके सामने, और एक बंदा मूसा जिसकी ज़बान में भी लुगत है, लेकिन वो खड़े हैं क्योंकि अल्लाह ने कहा था। देखिए कुरान में आता है, मूसा कहते हैं अल्लाह मुझे डर लग रहा है, तो अल्लाह क्या कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज भी जब हमें हक़ के ख़िलाफ़ जो है वो कोई चीज़ आ रही है, तो उसका सामना करना है, और उसकी रहनुमाई हमें मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन प्रोफेट्स की ज़िंदगी से मिलता है। यूनुस के जो है वो मछली के पेट में है, आप सोचो कोई मछली के पेट से बाहर निकल सका है, लेकिन देखिए वहाँ पर भी कह रहे हैं कि ए अल्लाह, मुझे पता है ये मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मेरे ही गुनाहों की वजह से, तू तो पाक है। इब्राहीम, देखिए ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर अल्लाह आपके साथ है ना, तो आग भी ठंडी हो सकती है। एक बंदा अल्लाह के भरोसे आग में कूद गया। तो आज भी हमें जब जो है वो हक़ के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना है, सच्चाई है उसका साथ देना है, और ईमान के लेवल में कभी ईमान के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यही सारी चीज़ें हमें जो है वो अब देखिए यूसुफ़ कि बचपन में ही बिछड़ गए, लेकिन अल्लाह ने फिर कैसा मिलाया है, और कैसा मिस्र जो है वो उनके कंट्रोल में दे दिया। तो अगर कुछ चीज़ हमसे जाती रहे ना, तो अल्लाह से शिकवे नहीं करना। इसका मेन जो है वो मैं आपको 4 वर्ड्स बता दूं, प्रोफेट्स की ज़िंदगी का लेसन्स: सब्र, शुक्र, तवक्कुल और दुआ। ये आपको हर मरहले में जितने भी हैं, ये 4 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 4 एलिमेंट्स को हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है और ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि ये नबी हमारी रहनुमाई के लिए आए थे। ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की भेजी हुई हिदायत है।